वेलकम बैक बच्चों। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 बहुपद का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 10th क्लास में बहुत यूज होता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताएं निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखिए ये हमारे बहुपद दिए हुए हैं और इनका एक गुणनखंड x जमा 1 दिखाना है। अगर ये गुणनखंड होगा तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू पर ये बहुपद हमारे 0 हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट, ये हमारा बहुपद है, px मान लेता हूं, तो x3 जमा एक्स स्क्वेयर जमा x जमा 1। अब देखिए यहां से हम इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें x प्लस 1 की, तो जब मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो यहां से x की वैल्यू -1 आती है। ये हमारा भाजक है, ये हमने 2.3 एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। तो यहां से x की वैल्यू 1 निकली, वो वैल्यू आप यहां रख दीजिए -1 और इसको आप सोल्व कीजिए। -1 की 3, -1 का स्क्वेयर, -1 प्लस 1। अब -1 की घात अगर विषम है तो -1 रहेगा, अगर सम है तो +1 रहेगा। ये घटा 1 जमा 1, ये इससे कट गया, शून्य आ गया, तो मैं ये कह दूंगा कि गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। सेकंड पार्ट देखिए, इसको भी मैं px मानता हूं, x की पावर 4, x की 3, एक्स स्क्वेयर x प्लस 1। तो जो वैल्यू निकली थी x की -1, वो इसमें रख देते हैं। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 का स्क्वेयर, -1 प्लस 1। अब -1 की पावर है 4 जो कि सम है, तो +1 हो जाएगा। -1 की पावर विषम 3, तो -1 होगा। अगला -1 की पावर 2 सम है, +1 हो जाएगा। ये पीछे -1 प्लस 1, -1 से +1 कटता चला गया, 1 आ गया। अब एक 0 के बराबर तो नहीं आया, क्योंकि अगर गुणनखंड आएगा तो वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो मैं यह कह दूंगा कि गुणनखंड नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, यहां कर लेते हैं, थोड़ा इससे उधर एडजस्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट ये रहा, तो px बराबर x की पावर 4, 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। इसमें वैल्यू रखेंगे घटा 1, तो घटा 1 की पावर 4, 3 इंटू घटा 1 की 3 पावर, 3 इंटू घटा 1 का स्क्वेयर, ये घटा 1 जमा 1। अब देखिए घटा 1 की पावर सम है तो +1 निकलेगा, घटा 1 की पावर विषम तो घटा 1, या घटा 1 की पावर 2 सम है तो जमा 1, ये घटा 1 जमा 1। तो 3 एकम 3 घटा 3, ये 3 एकम 3 जमा 3 घटा 1 जमा, घटा 3 से 1 कट गया, इससे कट गया, 1 आ गया। अब 1 0 के बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये गुणनखंड नहीं है। फोर्थ पार्ट, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर 2 प्लस √2x प्लस √2। इसमें भी वैल्यू घटा 1 रखेंगे, तो घटा 1 की घात 3, घटा 1 की घात 2, 2 जमा √2, ये यहाँ पर घटा 1, जहाँ पर भी x है वहाँ पर घटा 1 रख दीजिए। घटा 1 की घात 3 घटा 1 होगा, क्योंकि विषम घात है। यहाँ पर घटा 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे प्लस हो जाएगा घटा, और ये घटा 2 जमा √2 और पीछे √2, घटा 1 घटा 1 2 जमा √2 जमा √2, घटा 1 घटा 1 घटा 2 प्लस 2 कट गया,
√2 में रूट जो जोड़ेंगे तो 2√2, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि गुणनखंड नहीं है। क्या सीखा हमने कि जो हमारा बहुपद है, अब जो ये दिया है x जमा एक भाजक, यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी उस वैल्यू पर बहुपद 0 होना चाहिए। अगर 0 होता है तो ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कहा है गुणनखंड परिमेय, यही है जो हमने पढ़ा गुणनखंड परिमेय, लागू करके बताएं कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक में स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। ये रहा px और ये रहा gx। हम क्या करेंगे, हम gx को 0 के बराबर रखेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे x की, उस x की वैल्यू को हम px बहुपद में रखेंगे। अगर वो 0 हो जाता है तो कह देंगे गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। ये लीजिए, फर्स्ट पार्ट gx है, x जमा 1, इसको 0 के बराबर रखो, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था x की वैल्यू घटा 1 आ गई, उसको यहाँ px में रखो फर्स्ट के। तो 2 घटा 1 की 3, यहाँ पर घटा 1 की पावर 2, यहाँ पर घटा 1 घटा 1। तो भाई घटा 1 की पावर विषम है तो घटा 1 ही होगा, घटा 1 की पावर सम है तो वो +1 हो गया, घटा घटा जमा का 2 हो गया, घटा 1। ये लीजिए, ये घटा 2 गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 घटा 2, जमा 1 जमा 2 घटा 1। लीजिए, घटा 2 से जमा कट गया, जमा 1 से घटा 1 यानी 0 आ गया, तो मैं कह दूंगा कि गुणनखंड है। सेकंड पार्ट में ये gx है, तो gx x जमा 2 को जब मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू घटा 2 निकलेगी। इस वैल्यू को मैं इसके px में रख रहा हूँ, घटा 2, तो घटा 2 की घात 3, 3 इंटू घटा 2 का स्क्वायर, 3 इंटू घटा 2 जमा 1। सोल्व करते हैं, घटा 2 की घात 3 तो घटा तो रहेगा, अब 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। यहाँ पर घटा 2 की घात 2 है, माइनस कट गया, 2 की घात 2 यानी कि 4 हो गया, 3 दूनी घटा 6 जमा 1, घटा 8, 4 3 12 घटा 6 जमा 1। पहले हम घटा वालों को जोड़ लेते हैं, घटा 8 और 6 घटा 14, फिर जमा वालों को 12 और 1 13, भाई 14 में से 13 जाएगा, घटा 1 बचेगा, और ये 0 के बराबर नहीं आया, तो मैं कह दूंगा कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए हम जगह बना लेते हैं यहाँ पर। अब थर्ड पार्ट कहा कि ये हमारा gx, इसको 0 के बराबर रखा, x घटा 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू 3 निकली। इस वैल्यू को यहाँ p में रखूँगा, 3, 3 की घात 3, 4 इंटू 3 की घात 2 और 3 जमा 6, 3 की घात 3 27 हो गया, 4 3 की घात 2 9 हो गया, 3 जमा 6, ये जी 27, ओ ये 1 था, याद रखिए गलती मत करना, ये 27, 9 चौक 36 घटा 36 और 3 जमा 6 जोड़ लेंगे, 27 जमा 3 यानी 30 हो गया, जमा 6 यानी 36 हो गया, 36 घटा 36 0 आ गया, तो मैं कह दूंगा कि गुणनखंड है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही हमने यहाँ सेकंड में किया है, ऐसा ही अब हम थर्ड में करेंगे, लेकिन थोड़ा हट के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4 हैं, मैंने 3 लिखे हैं, एक आप खुद करेंगे। k का मान ज्ञात करो, प्रत्येक स्थिति में x घटा 1 px का गुणनखंड है, यानी कि यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को जब मैं इस बहुपद में रखूंगा तो वैल्यू रखने पर वो 0 होगी। अब देखिए, x घटा 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसको फर्स्ट पार्ट में यहां रख दीजिए 1, तो x 1 का स्क्वायर 1 जमा k।
अब अगर ये गुणनखंड है तो इस बहुपद की वैल्यू 0 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि हम 0 के बराबर रख के हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 जमा 1 2 जमा k, 2 इधर आके घट गया, घटा 2, ये k का मान आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे में देखिए, x की वैल्यू हमारी 1 है, वो यहाँ रखेंगे P1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 जमा √2, ये 0 होगा क्योंकि गुणनखंड है तो वैल्यू बहुपद की 0 होगी। ये हुआ जी 1 का स्क्वायर 1, k इंटू 1 तो k ही रहेगा, √2, ये 2 एकम 2 हो गया, जमा k जमा √2, इन दोनों को उधर ले जाइए, घटा 2 हो गया, √2 को उधर ले जाइए, घटा √2 बराबर k। ये आंसर है। थर्ड पार्ट, x की वैल्यू 1 रखते हैं हम, तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। तो बच्चों बहुपद 0 होगा क्योंकि गुणनखंड है। k 1 का स्क्वायर 1, √2 की 1 से गुणा करेंगे √2 ही रहेगा, ये k की 1 से गुणा करेंगे k रहेगा, √2 जमा 1, इस हिस्से को इधर ले आइए, तो ये इधर आके प्लस का √2 हो गया और माइनस का 1 उधर k, ये k का आंसर है। फोर्थ पार्ट आप करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम आपको देंगे। थैंक यू।